आइए हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में आज पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। तो बिहार में 38 ज़िले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस ज़िले में है। तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा ज़िले में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि बिहार के त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है। तो बिहार के त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण से निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर जो है वो सोन नहर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो बिहार का मुजफ्फरपुर शहर जो है वो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है। तो फल्गु नदी के किनारे बोध गया पर्यटन स्थल स्थित है। बोध गया पर्यटन स्थल स्थित है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो बिहार में बागमती नदी उत्तर मुंगेर के उत्तर में जाकर के गंगा में मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बिहार में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है। तो बिहार में गंगा जो है वो बक्सर जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि विश्व की पहली सस्ती स्वच्छ पेय परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू की गई है। तो ये बिहार के दरभंगा जिले में शुरू की गई है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की जो लंबाई है बिहार में वो 425 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है। तो औसत उच्चतम तापमान जो है गया का है, गया जिले का है। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र किशनगंज है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जूट का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। तो जूट का सर्वाधिक जो है उत्पादक जिला है वह है पूर्णिया। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि बिहार के जलवायु है। तो बिहार के जलवायु है वो मानसूनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे बिहार में मानसून कब आती है। तो बिहार में मानसून आती है वो जून के मध्य में आती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि बिहार की प्रमुख खाद्य फसल है। तो बिहार की प्रमुख खाद्य फसल जो है ये चावल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार राज्य के मुख्य नकदी फसल कौन सी है। तो बिहार राज्य के मुख्य नकदी फसल जो है वो गन्ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता कहाँ है। तो बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है, बिहार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि बिहार में लीची उत्पादन है। तो बिहार का जो लीची उत्पादन है वो पूरे भारत के उत्पादन का 40% अकेले बिहार उत्पादन करता है।